आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड वाला चेकलिस्ट जो है ना नेटवर्क स्पेसिफिक चेक रहेगा। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वाली नहीं देखी है तो फर्स्ट वाली जाके देख लीजिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है मोंटी एकेडमी। यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वाली वीडियो दिख रही है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फर्स्ट चेकलिस्ट में मैंने क्या क्या कवर किया है, डिटेल में कवर कर रखा है। तो इसे आप जाके जरूर देख लीजिएगा सेकंड वाली देखने से पहले। तो हम सेकंड वाली आज देखते हैं कि सेकंड वाले में क्या था हमारा। सेकंड हमने बात करी थी नेटवर्क स्पेसिफिक चेक के बारे में देखेंगे, तो अब उसी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है नेटवर्क स्पेसिफिक चेक में। देखो सबसे पहला आ जाता है डज द ऐप बिहेव अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इफ कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू वाईफाई। जो भी हमारी ऐप है वो उसी के हिसाब से चल रही है अगर हमने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। जैसे मैंने अभी वाईफाई से चला रहा हूँ इंटरनेट, ऐसे ही अगर मोबाइल में अगर मैं वाईफाई से चलाऊंगा कोई भी एप्लीकेशन तो वो वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे चलना चाहिए था। ठीक है, तो ये नेटवर्क स्पेसिफिक चेक है, तो नेटवर्क से रिलेटेड हम सारी चीजें देखेंगे इसमें। ठीक है, तो सेकंड बात कर लेते हैं। डज द ऐप बिहेव अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इज कनेक्टेड थ्रू 3G। अगर आपने 3G से कनेक्ट कर रखा है तो आपका जो ऐप है वैसे ही बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी हम इसमें ही देखेंगे नेटवर्क स्पेसिफिक चेक के हिसाब से। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं। अगर कनेक्टेड है 2G से, अब जैसे 2G तो हमारे पास है नहीं, तो 2G के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्रोम पे जाओगे ना, क्रोम पे इंस्पेक्ट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्रोम पे आ गए, ठीक है, आप इसने है ना यहाँ पे इंस्पेक्ट टूल खोलिएगा। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट आता है ना, इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जैसे आईफोन 12 प्रो मिल गया। अब यहाँ पे आप जाने के बाद आप जाइए नेटवर्क पे। नेटवर्क पे जाने के बाद यहाँ पे नो थ्रेड शेल्ड आ रहा है, यहाँ पे आप कर दीजिएगा स्लो 3G कर दीजिए, तो इसका मतलब वो 2G का काम ही करेगा यहाँ पे, या फिर आप ऐड करके 2G भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको एप्लीकेशन चेक करनी है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं 2G के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। Does the app behaves according to the specification of the app is out of network reach। अगर आपके पास नेटवर्क आ ही नहीं रहे तो आउट ऑफ नेटवर्क रीच में चल रहा है तो आपका वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा बिहेव करने चाहिए था। कोई भी अगर आपके है ना समझ लीजिए कोई भी आपका कार्ड ओपन नहीं होना है, इंटरनेट नहीं होगा तो वो ओपन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें ऑफलाइन चल सकती हैं वो ऑफलाइन चलनी चाहिए उस ऐप में। तो ये हो गया नेटवर्क स्पेसिफिक चेक में फोर्थ पॉइंट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में। Does the app resume working when it connected into the internet reach from the outside of the network। जैसे एक बार क्या होता है कि जैसे आप किसी जंगल वंगल में चले जाते हैं घूमने के लिए, तो मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो आपके नेटवर्क चले जाते हैं बट आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं, वापस आते हैं जैसे ही, तो व्हाट्सएप है ना क्या करता है वो मैसेज को ना, वो व्हाट्सएप को मैसेज को आपको भेज देता है, जिसको भी आपको भेजना होता है वो चला जाता है। तो मतलब वो स्टोर होता है, जैसे ही आप नेटवर्क के रीच में आते हैं वो आपका दोबारा उस मैसेज को ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से अगर आपने कोई ऐप बनाई है कि नेटवर्क नहीं है फिर भी कोई यूजर काम कर रहा है, जैसे ही नेटवर्क पे वापस आता है तो उसका ऐप दोबारा से वही वर्क पे शुरू हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि पूरा रीसेट होके फिर इसके बाद आप काम करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स पॉइंट। अपडेट ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस करेक्टली आफ्टर रीस्टेब्लिशिंग कनेक्शन। मतलब फिफ्थ वाले से ही अगर हम बात करें तो सिक्स वाला कनेक्टेड है। जैसे कोई भी आप अगर ट्रांजेक्शन अपडेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो पूरी तरह करेक्टली प्रोसेस होना चाहिए। अगर जैसे एक बार दोबारा कनेक्शन आपने रीच इस्टेब्लिश किया तो वो हमारा ट्रांजेक्शन 1 से लेके ट्रांजेक्शन 2 हमारा पूरी तरह प्रोसेस हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया और फिर आपने री इस्टेब्लिश किया तो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा गंदा हो गया, इसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, अपडेट ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड। इसमें देखते हैं अपडेट ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ये हमने बता दिया। 7 पॉइंट देख लेते हैं। डज द ऐप स्टिल वर्क करेक्टली व्हेन थेथरिंग और अदरवाइज कनेक्टेड टू द अनदर डिवाइस। क्या करते हैं आप कभी बार अपने दोस्तों को कह देते हैं कि यार मेरा हॉटस्पॉट यूज कर ले, या फिर आप थेथरिंग के थ्रू ब्लूटूथ थेथरिंग करते हैं ना, तो उसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, या फिर किसी और डिवाइस के को आपने कनेक्ट कर रखा है किसी और थ्रू से, तो उसमें भी आपका ऐप वैसे ही वर्क करना चाहिए जैसे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। What happen if the app switches between the network Wi-Fi and 3G and 2G। जैसे जैसे मेरी ही प्रॉब्लम ले लीजिए, आप वाईफाई में चलाता हूँ, बीच बीच में हमारा वाईफाई वाला भगा देता है वाईफाई को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो वाईफाई से हमें 3G नहीं ये 4G आ जाएगा, हमें 4G में स्विच करना पड़ जाता है। तो ये स्विच करने के चक्कर में मेरा कोई ऐप ब्रेक तो नहीं हो रहा, जो काम मैं कर रहा था वही काम 3G में भी होगा और वाईफाई में भी वैसे ही स्विच हो जाएगा इसलिए। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी होती है नेटवर्क स्पेसिफिक चेक में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं है, इसके आगे भी पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेंगे। जैसे ऐप स्पेसिफिक चेक क्या रहेगा, कोई भी आपने ऐप बनाई है तो उसके स्पेसिफिक कौन कौन से चेक रहेंगे वो देखते हैं। हैज़ द ऐप बीन टेस्टेड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एंड डिफरेंट वर्जन
ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे और अलग अलग डिवाइसेस जैसे मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप या फिर आप कोई भी आईपैड के अलग अलग दे सकते हैं, या फिर डिवाइस में मोबाइल में भी दो आ जाते हैं जैसे iOS आ गया या एंड्रॉयड आ गया, उन सबों पे आपने टेस्ट कर रखा है। ये हमारी इनडायरेक्टली हमारा सबसे मेन पार्ट रहता है सैनिटी का, कि सैनिटी कर लो डिफरेंट डिवाइसेस पे, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो वो चीज़ें आपको करनी होती है कोई भी अगर ऐप बनाते हैं तो। ये ऐप स्पेसिफिक चेक है तो इसलिए ऐप के रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी चेक। स्टेबिलिटी चेक तो बिल्कुल देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर स्टेबल ही नहीं होगा आपका ऐप तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो अनइंस्टॉल होंगे और बेकार रेटिंग जाएगी आपके ऐप की। देखते हैं इसमें क्या है। इफ द ऐप हैज़ अ लिस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ पिक्चर इन इट्स, ट्राई स्क्रॉलिंग थ्रू इट एट हाई स्पीड। मतलब आपके कोई ऐप में बहुत सारे पिक्चर्स हैं तो आप तेज़ी से स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत तेज़ी से स्क्रॉल करिए, देखिए कि आपकी स्टेबिलिटी कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही, कहीं आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका ब्रेक तो नहीं हो जा रहा, वो एप्लीकेशन ये क्रैश हो जाए आपका, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए क्रैश, ठीक है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो इसका एग्जांपल आप इंस्टाग्राम का बता सकते हैं कि इंस्टाग्राम में जो होता है वो इस तरह से ही वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी चेक में। नेक्स्ट बात करते हैं इफ द ऐप हैज अ लिस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ पिक्चर इन इट, ट्राई स्क्रॉलिंग टू बिफोर फर्स्ट पिक्चर और बिहाइंड द लास्ट पिक्चर। सबसे पहली पिक्चर और सबसे लास्ट की पिक्चर के बीच में आप स्क्रॉल करके देखिए कि स्टेबिलिटी कैसी वर्क कर रही है। मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, दोनों में से कोई सा भी आप एक पॉइंट लिख लेंगे वो भी आपका सफिशिएंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला कहाँ चला गया हमारा? चलो एक सेकंड रुकना बस। 2 hours later. हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया ना। ये पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं, अभी नया नया है ना तो पता नहीं पड़ रही इसका, ठीक है। नीचे कर लेते हैं इसको, हम 3.3 तक देख चुके थे, 3.4 से हम देख लेते हैं। 3.4 में बात करते हैं इसमें चौथे पॉइंट में, इज द डाउनलोडिंग ऑफ द ऐप प्रिवेंटेड इन केस इट्स बिगर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज डाउनलोडिंग व्हेन कनेक्टेड टू द सेलुलर नेटवर्क। क्या करते हैं आप कभी कभार डाटा वो दे देते हैं ना कि इससे ज़्यादा मेरा डाटा खर्च नहीं होना चाहिए, तो वो वाली चीज़ पे आपने अगर सेलुलर डाटा में लगा रखा और आपका कोई डाउनलोड कर रहे हैं उसको आप प्रिवेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ऐप मेरा प्रिवेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर जितना ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है, जैसे बाई चांस अलाउ कर लीजिए कि 1 GB तक आप मैक्सिमम डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपकी फाइल जो है वो 1.2 GB की है, तो उसे वो रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा आपका ऐप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन। डज द ऐप कनेक्टेड करेक्टली टू द डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स। जैसे आपने सोशल नेटवर्क के हमने लिंक्स दे रखी हैं तो वो करेक्टली इंटीग्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे किसी ने लिंक्डइन पे क्लिक किया, जैसे मेरी भी लिंक्डइन है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपने क्लिक किया तो आप मुझे फिर उसे फॉलो कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ट्विटर या फिर फेसबुक, इन लोगों पे आपने क्लिक किया तो वो वहाँ से नेविगेट होके उस वाले पे चले जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द ऐप डज नॉट इंटरफेयर विद अदर ऐप व्हेन इन बैकग्राउंड और मल्टीटास्किंग मोड व्हेन जीपीएस प्लेइंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा। ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट रहता है, इसे आप स्टार लगा दीजिए, क्योंकि आपका ऐप कभी भी बैकग्राउंड पे चल रहा है या फिर कोई भी ऐप अगर दूसरे बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, जैसे आपका ये मेन ऐप है, ठीक है, और दूसरा एक म्यूजिक का ऐप है, तो ये म्यूजिक का ऐप आप गाना सुनते सुनते अपने ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो आपका ऐप ओपन होते ही ये वाला ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए, मल्टीटास्किंग मोड रहना चाहिए कि हाँ अपना भी कर सके और दूसरे का भी भला हो सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैन द यूजर प्रिंट फ्रॉम द ऐप। अगर आपने प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है तो वो प्रिंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो चीज़ें हमें देखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द सर्च ऑप्शन इफ द ऐप डिस्प्ले रिलेवेंट रीजन। अगर आपके पास कोई भी सर्च ऑप्शन दे रखा है आपने, तो इसमें आप कोई भी अगर सर्च करते हैं तो उसकी सारी लिस्ट हमारी वही निकल के आ रही है या नहीं, वो चीज़ें हमें इसमें ऐप में देखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरीफाई मोस्ट कॉमन गेस्चर यूज्ड ऑन द कंट्रोल। कोई भी मोस्ट कॉमन गेस्चर है जैसे मेन्यू का, ऑर्डर का या फिर होम पेज का, बैक का, ये सारी जो कॉमन गेस्चर होंगे वो कंट्रोल हमारे वर्क करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बस 4 पॉइंट और रह गए हैं, उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऐप यूजर इंटरफेस का देखेंगे, तो 4 पॉइंट जरूर सुन के जाइएगा, यहाँ तक आए हैं तो पूरा कंप्लीट ही करिए। What happen if you select different option at the same time? Undesired touch, for example, select to contact from the phone book at the same time. जैसे कभी कभार रहता है ना, ये कॉन्टैक्ट का एग्जांपल छोड़ दिए, जैसे कभी कभार रहता है कि हमें एक फाइल ही अपलोड करनी होती है, कि मतलब आपने फाइल से चूज किया और एक ही फाइल हमें अपलोड करनी है, बट आपने 2 सिलेक्ट कर लिए, एक ये कर दिया और 2 यू कर दिया प्रोफाइल फोटो में सिलेक्ट करने के लिए, तो आपका क्या बिहेव कर रहा है उस टाइम पे वो चीज़ हमें देखनी है। सेम इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऐप नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कोई भी आप अगर ऐप नेम देते हैं तो उसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, मतलब
नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं ऐप में, ठीक है। जैसे फिटनेस की ऐप होती है तो फिटबिट हो गया, या फिर कोई भी ऐप होती है तो उसके नेम के हिसाब से रहती है। फेसबुक हो गया तो फेसबुक से आप समझ सकते हैं कि क्या है, फेस और उसकी बुक, पूरे मतलब सारे फेस की बुक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 3.12 में देखते हैं 12 वाला पॉइंट, डज द ऐप लिमिट और क्लीन द अमाउंट ऑफ कैशे डाटा। जब ऐप लिमिट, जैसे आपने कैशे क्लियर करते हैं ना, तो वो कैशे आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने ऐप में ही इनबिल्ट कर रखा है कि मेरा कुछ काम हो और वो है ना ऐप में ही कंप्लीट हो जाने के बाद कैशे क्लियर कर दे, तो वो चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए उस चीज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं, रीलोडिंग ऑफ डाटा फ्रॉम रिमोट सर्विस हैज़ बीन प्रॉपर्ली डिजाइन टू प्रिवेंट परफॉर्मेंस इशू एट द सर्वर साइड। मैनुअल रीलोडिंग ऑफ द डाटा कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सर्वर कॉल। मतलब आपका जो भी आपका रिमोट सर्विस के थ्रू आपका सर्वर कॉल जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली जा रहे हैं नहीं, मतलब आपका जो डाटा है वो डाटाबेस में सेव हो जा रहा है सर्वर साइड पे, और आपको मैनुअल रीलोडिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस चीज़ों में। नेक्स्ट बात करते हैं, डज द ऐप गो ऑन स्लीप मोड व्हेन रनिंग इन बैकग्राउंड। अगर आपने स्लीप मोड पे लगा रखा है उस ऐप को तो वो बैकग्राउंड पे वर्क कर रहा है नहीं। आपकी कहीं ये तो नहीं है कि आपकी बैटरी पूरी खत्म कर दे रहा है, पूरी चूस के खत्म कर दे रहा है। तो अगर आपकी ऐसी हो गया कि आपकी बैटरी पूरी ही खत्म कर दे रहा है तो कोई भी बंदा होगा ना तो वो उसको अनइंस्टॉल मार देगा, ठीक है। उसको अनइंस्टॉल करके खत्म कर देगा कि भैया मेरे पीछे भी रखी हुई है तब भी मेरा ऐप खत्म कर रहा है बैटरी को, तो सबसे बेकार है, इस पर इसे हटा दिया जाए। गजब बेइज्जती है। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया 3.14 तक। अब नेक्स्ट बात करेंगे ऐप यूजर स्पेसिफिक चेक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यूजर स्पेसिफिक चेक, इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।